इस सत्य को जानना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, मेरी भावना को समझ रहे हो, मेरे उद्देश्य को समझ रहे हो, मैं क्यों ऐसे जंगली बन गया, क्यों मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्यों सबसे दूर रहता हूँ, उसको भी आप लोग को समझ लगे। अभी इसको भी आप लोग को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कोई साधु बनने से कोई बेकार नहीं हो जाते। भले वो शादी नहीं करते, परिवार नहीं, व्यापार नहीं करते, नौकरी नहीं करते हैं, परंतु जो परम सत्य का शोध करते हैं, आत्म तत्व का शोध करते हैं, इसके बराबर कोई शोध बोध पूरे विश्व में नहीं है। तो आज मैं प्रश्न रखा हूं, प्रस्ताव रखा हूं, आप लोगों को सबको रिसर्च करके बोलना है। और विषय करके मेरे जो ईश्वर के वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर पोखरना, शामलाल गोदावत, अन्य तो मुझे देखे ही नहीं दे रहे हैं, वो भी एक दूसरों को बता देंगे। और ये मेरी किताब 2-3 किताब में है, विश्व धर्म समागम, पेज नंबर अभी तो मैं बोला 160 161 में, और ये सब प्रारंभ हुआ है पेज नंबर 141 में, क्रांति का अग्रतुता आदि में है। जय महावीर भगवान की। हाँ पोखराज साहब, आशीर्वाद। वो आपका कुछ दिन के पहले कुछ सूचना आई है, जो आगे कॉन्शियसनेस के ऊपर जो संगोष्ठी है उस संबंधी आप डिटेल सूचना देना, और जो कुछ आप लोग की भावना है, योजना है, वो सब बताना। जय महावीर भगवान की जय। अभी बोलूं बाबूजी मैं? हाँ हाँ। अच्छा, गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। उसके बाद में उनका आशीर्वाद मिला मेरे को, और आत्मा की जो 47 शक्तियां होती है, जो कुंद कुंदाचार्य और बाद में आचार्य अमृत चंद जी ने उसके बारे में काफी कार्य किया था। वो अभी यहाँ पे कांजी स्वामी विराजते थे भावनगर के पास सोनगढ़ एक जगह पे, उन्होंने उसके ऊपर काफी विस्तार से विश्लेषण किया है कि 47 शक्तियां क्या है आत्मा की। तो मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट मिला है कि जैन धर्म में आत्मा का जो स्वरूप है और विज्ञान में जो आत्मा का स्वरूप है, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला है। उसके अंदर मेरे को वो मैंने दूसरे शास्त्र भी देखे हैं, लेकिन ये जो 47 शक्तियों का जो वर्णन किया है वो बहुत विचित्र है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है मतलब। और उसको और पूरा समझने के लिए फिर आचार्य कनकनंद जी महाराज साहब से भी निवेदन किया था, और उन्होंने काफी दिन तक उसके ऊपर चर्चा की थी कि 47 शक्तियां क्या है। तो इनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मेरी जो थीसिस है, ये 400 पेज की थीसिस है, लगभग पूरी होने वाली है। आप ये लगभग 15 दिन में पूरी हो जाएगी मतलब। तो इसमें मैंने काफी विस्तार से 47 शक्तियों का वर्णन किया है। वो लगभग 72 पेज के अंदर मैंने उसका वर्णन किया है, और अभी जो साइंस है उससे उसकी तुलना की है। तो ये एक और दूसरी पुस्तक है, ये है द कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कैम्ब्रिज जो प्रेस है वो उन्होंने ये पुस्तक निकाली है। और इसमें क्या दे रखा है कि विज्ञान के अंदर आत्मा के ऊपर क्या क्या कार्य हो रहा है। ये लगभग 800-1000 पेज की पुस्तक है, और इसमें हर एक क्षेत्र में आत्मा के ऊपर जो कार्य हो रहा है उसका बहुत विस्तार से विवरण दे रखा है। और उसके अलावा एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो 25 साल से हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं आत्मा और चेतना को समझने के लिए, और उसमें लगभग 20 अलग अलग सब्जेक्ट है, उसके एक्सपर्ट्स उसमें भाग लेते हैं। तो वो है जो जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी के हिसाब से क्या है, ब्रेन के हिसाब से क्या है, माइंड के हिसाब से क्या है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या है, रोबोटिक्स के हिसाब से क्या है, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से क्या है, फिर वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्या है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में वो काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज निकल के आ रही है, और वो ये है कि जो विज्ञान है उस विज्ञान को साथ में लेकर के
और जैसे ये एक और पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये दीपक चोपड़ा जी की लिखी हुई है, और उसमें एक और साइंटिस्ट है नीचे, जो मतलब उनका नाम है मतलब काफातोस, वो है फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। और जो ये जो दीपक चोपड़ा हैं वो मेडिकल साइंस के हैं। तो दोनों ने मिलके एक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का शीर्षक है कि यू आर द यूनिवर्स। यानी यू आर द यूनिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम वो पूरा यूनिवर्स हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, मतलब वो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट कह रहे हैं अभी मतलब। और मैंने जो निष्कर्ष निकाला है इन 47 शक्तियों का वर्णन करके, एक नई क्वांटम फिजिक्स आई है, फिजिक्स की ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स। तो उसमें क्या है कि एक नील पोटेंट क्वांटम फिजिक्स आई है, और उसका एनालिसिस किया है, वो शून्यवाद पे आधारित है, और उससे रिजल्ट निकाल करके ये जो 47 शक्तियां हैं उसका भी विश्लेषण किया। तो लगभग मेरे को बहुत बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये जो आत्मा है ये एक होलोग्राम की तरह है। अब ये होलोग्राम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होलोग्राम जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 23 जनवरी को दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस, जो इतने बड़े अपने महापुरुष थे, उनका एक पुतला लगाया गया था। उस पुतले में है जो, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने उसका अनावरण किया था, लेकिन उसमें अभी क्या है कि वो जो ग्रेनाइट का जो उनका स्टेचू होगा वो अभी नहीं है। तो उस ग्रेनाइट के स्टेचू के बजाय एक सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र उनका होलोग्राम वहां पे लगाया गया, और होलोग्राम वो दूर से दिखता है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे खड़े हो सामने। तो ये जो होलोग्राम है, ये होलोग्राम एक वैसे उदाहरण है। और ऐसा लग रहा है कि आत्मा भी एक होलोग्राम की तरह है, जिसमें ज्ञान का भंडार है, ज्ञान भरा हुआ है, जबरदस्त ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उसमें कोई राग या द्वेष या ऐसी कोई चीज उसमें नहीं है। न उसके अंदर कुछ पुद्गल है, न उसमें धर्मास्तिका है, न अधर्मास्तिका है, न उसके अंदर ये दूसरी चीजें हैं, लेकिन उन सब का ज्ञान उस होलोग्राम के अंदर है। तो ये वो जो 47 शक्तियों का जो मैंने विश्लेषण किया है, उससे एक चीज बहुत स्पष्ट निकल के आ रही है कि हमारे मतलब जो जो केवली भगवान और आचार्य थे, उन्होंने इस होलोग्राम के कंसेप्ट को शायद आप बहुत समझने का प्रयास किया था। और मैं अगली बार, ये मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 दिन में, उसके बाद मैं वापस आचार्य भगवान के दर्शन करने आऊंगा और उनसे विस्तार में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये शक्तियों से अगर ये लगता है कि अगर ये होलोग्राम है तो ये बहुत बड़ा मतलब एक परिणाम होगा। और इस होलोग्राम से हम केवल ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें हम सिद्ध शिला की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें समुद्घात की व्याख्या कर सकते हैं, हम है उसके अलावा लब्धियां और सिद्धियां होती है उसके बारे में भी कुछ व्याख्या कर सकते हैं, और उसको इस विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है मेरे को कि विज्ञान अब जैन धर्म की ओर आ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, बहुत आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कि जैन धर्म के अंदर वो जो चीजें दे रखी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पहले ही देख लिया था इन चीजों को, जो विज्ञान अभी प्रयास कर रहा है ढूंढने का। ऐसा लग रहा है कि हमारे केवलियों ने उसको काफी पहले, और शायद जो वर्तमान विज्ञान है उससे भी आगे, उससे आगे मतलब की चीजें हैं हमारे जैन शास्त्रों में है। और हमने इसी का अध्ययन के लिए अहमदाबाद में अभी एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स बनाई है। उसके माध्यम से हमने जितने जैन विद्वान हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है। और हम इसके ऊपर काफी मतलब ये रिसर्चेस कर रहे हैं, और कई ऐसे परिणाम निकल के आ रहे हैं मतलब, तो जो शायद है जो विज्ञान को भी सहायकता मतलब प्रदान कर सकते हैं, विज्ञान को भी एक नए कंसेप्ट दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैं आचार्य भगवान को वापस मैं है जो वो 3 बार नमोस्तु 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 करता हूँ, और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस काम को हम आगे बढ़ाने में सफल हों। और जो वर्तमान में जो स्थिति हो रही है पृथ्वी की,
कि अलग अलग ढंग के संकट आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कोविड आया था, जैसे कहीं पे कैलिफोर्निया में आग लग रही है बहुत जगह, कई बाढ़ें आ रही है, कभी वो कॉन्गो के अंदर वोल्केनो आया था, मतलब अभी तो कहते हैं कि 50 साल बाद ये जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाएगा आगे, मतलब जैसे। तो इनको अगर रोकना है तो हमको सब जैनों को कम से कम इकट्ठा होकर के और विश्व के सामने जैन दर्शन को रखना पड़ेगा, और हमको बताना पड़ेगा कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, 5 महाव्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, उनकी सहायता से हम विश्व को नई दिशा दे सकते हैं और विश्व को आध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं, और ले जाने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य भगवान को। वापस मैं 3 बार नमोस्तु 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 करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक, बहुत उत्साहित, बहुत आनंददायी, बहुत आत्मगौरव को बढ़ाने वाला विषय आपने बताया। जो आपके पास मेरे पहले सब साहित्य तो है ही, परंतु अभी जो लास्ट में बोले उसको मैं पहले बता देता हूँ। ये 528 पेज की किताब जो लास्ट में बोले, का कर्तव्य पृथ्वी की रक्षा के लिए, ये देखा 528। अभी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, विदेश के एक महिला वैज्ञानिक ने उपकार के बारे में जो बताया, प्राचीन आगम के अनुसार, मैं उस समय निर्णय ले लिया था। उसके बाद सितंबर के प्रश्न व्याकरण अंग से लेकर के जैन धर्म के और विज्ञान के, पर्यावरण के, ये सब मिलाकर के 528 पेज की किताब है। अभी अभी 4-5 दिन से एक किताब आ जाएगी। इसका नाम ही है वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उसके परिणाम, वैश्विक कार्य प्रणाली, प्रदूषण से दूर के शाश्वत नियम, वैश्विक संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और अन्य भी पहले भी है। और आप जो अभी आत्मा के बारे में बताए, ये तो पहले ही भी बहुत है। अभी अभी नई किताब जो आप मेरे पास आए थे उसके बाद जो छपी है, स्व अनंत वैभव प्राप्ति, अनंत आत्मशक्ति प्राप्ति, अनंत आत्म वैभव प्राप्ति के हेतु ध्यान। कौन है ये, तो कौन है ये आपके पास है, कौन है भगवान, वो कैसे बनते हैं भगवान। और विश्व विज्ञान ऐसे तो पहले है, अभी 2 बार छप करके आई। अभी मैं जो नासा से देख रहा हूँ, डिस्कवर साइंस में बार बार विदेश के वैज्ञानिक प्रश्न उठाते हैं कि हु एम आई, व्हाट इज माय एम एंड व्हाट इज माय नेचर। वो अभी बहुत बार बार प्रश्न उठा रहे हैं जो आप बता रहे थे। तो उन्हीं के उत्तर में भी कई किताब बनी है। विज्ञानिक का अनुत्तरित प्रश्न के उत्तर, आत्मानंद अमृत कलश, जो कुछ प्रभुत्व ने बोला था, और मिल करके अभी कई किताब इसी प्रकार यही देखो छप करके आ गई। और सबसे जो पहले आप बोले, पहले बोले संपूर्ण विश्व का केंद्र आत्मा है। ये तो आप लोगों को बहुत पढ़ा दिया, बहुत सिखा दिया। बिल्कुल 300-400 किताब में अभी ये ध्यान सूत्राणी, स्वशुद्धात्मा ध्यान, यहाँ प्रथम सूत्र से अंतिम सूत्र तक का संसार भी मैं, मोक्ष भी मैं, पूरा। आप ये देखो कितने पेज की, 528 पेज। प्रथम हर सूत्र में जो आपने प्रारंभ किया, जिसके ऊपर आपका रिसर्च चल रहा है, ये प्राचीन ग्रंथ के आधार पर अभी भी छप कर आया है। वेबसाइट में आ गया है, परंतु पुस्तक आपके पास पहुंच नहीं है। पूरा ये जो दृश्यमान विश्व माने यूनिवर्सल, फिजिक्स भी है, मेंटली भी है, कर्म भी है। वहां से लेकर देखा, प्रथम सूत्र से लेकर के ये संसार भी, राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय,
व्यापार मन वचन काय कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ख्याति पूजा लाभ दृष्ट सुतानुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान माया मिथ्यात्व शल्यत्रय गार्भत्रय दंडात दंडत्रात्मक विभाव परिणाम शून्य अहम। अरे जो संसार में 84 लाख योनि राग द्वेष काम क्रोध जो आप फर्स्ट में बोले वो मैं बोल रहा हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण। ये सबसे, ये जो संसार से परे भी मैं हूँ, जो रियल मैं हूँ ये नहीं है। ये दृश्यमान अभी अभी मैं कुछ बताया था, आप तो बाद में आए। वहां से लेकर के ये जो प्रथम सूत्र से लेकर प्रथम अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय के अंतिम सूत्र तक 3 अध्याय के जो सैकड़ों सूत्र केवल आत्मा को लेकर के, अहम को लेकर के, कॉन्शियस को लेकर के, मैं को लेकर के है। हर सूत्र पंचविधा वीर्याचार स्वरूप हम, छाय के चारित्र स्वरूप हम, खाय के सम्यक्त स्वरूप हम, अनंत ज्ञान स्वरूप हम, अनंत दर्शन स्वरूप हम, अनंत वीर्य स्वरूप हम, सच्चिदानंद स्वरूप हम। ऐसे सब जो आप बोले, मुझे आप और डॉक्टर कछाल साहब आप उदयपुर में मुझे 2014 को भी बोले थे, एक इंग्लिश की किताब साइंस की थी, मुझे याद है पूरा। उसके पहले आप लोग सबको बोला, डांटा भी, प्रेरित किया भी। अभी अभी मैं बता रहा था। तो ये जो है, ये जो 47 शक्ति के बारे में बता रहे हैं आप लोग, तो पढ़ा है, उस संबंध भी मेरी किताब भी एक कविता है। और ये अभी ये प्राचीन ग्रंथ के आधार पर ये किताब आई है। आप वेबसाइट में देख लेना और अलग से मंगा लेना। अभी BL सेठ भी साहित्य मंगाए है PhD कराने के लिए। तो अभी जो आप लोग को मैं पहले बोलता था और आप लोग को मैं प्रेरित किया और आप लोग जो काम कर रहे हो उसको भी केंद्रित करके अभी सब साहित्य बन रहे हैं। और मुख्यतः अभी आत्मा को, सोहम को, अहम को, मैं को लेकर के ज्यादा मैं कर रहा हूं। तो आप ये सूचना देख करके मुझे बहुत आप प्रेरित आपने किया, उत्साहित किया, आनंदित किया। परस्पर आपको एक सूचना और देनी है, एक सूचना और देनी है कि 47 शक्तियों के आधार पर जो हमने रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट उसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एरिजोना वाले करते हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है हमारा पेपर। और 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक वो कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें विश्व के लगभग हजार से ज्यादा वैज्ञानिक भाग लेंगे। उनके सामने वो जो पेपर है मेरा, वो 47 शक्तियों वाला, वो उसके अंदर प्रेजेंट करने के लिए स्वीकृति मिल गई है और मैं वहां पे प्रेजेंट करूंगा। तो उसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और वो जो संकल्प शक्ति के बारे में तो पढ़ाया हूँ, अन्य किताब में है, इसमें भी पढ़ लेना। अच्छा। ध्यान सूत्राणी, ये प्राचीन ग्रंथ है, अभी के नहीं, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, 2000 साल पुराना, बिल्कुल। हाँ, ये सूत्र प्राचीन है, अभी के नहीं। और इसमें कोई पंथ मत भेद भाव का कोई यहाँ वर्णन नहीं, केवल आत्मशक्तियों का ही वर्णन है, तीनों अध्याय में, सैकड़ों सूत्र में। अच्छा, हाँ। तो मैं आपसे मिलने आऊंगा लगभग 1 आध महीने में, तो मैं आपसे ले लूंगा ये पुस्तक। अवश्य अवश्य, तब तक और भी बहुत किताब छप करके आ जाएगी। अच्छा। हाँ। आप तो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सूर्य हैं आप तो। हम तो बहुत छोटे दीपक भी नहीं है, मतलब। ये तो आपकी नम्रता हमेशा बताता रहता हूँ। आप लोग को कैसे नम्र हो, आप कैसे नम्र हो, कैसे नीचे आकर बैठते हो, कैसे सिंपलिसिटी है, ऐसा मैं बताता हूँ। आज भी बता रहे, रोज बताता हूँ। भौतिक वैज्ञानिक अभी आध्यात्मिक होते जा रहे हैं और धार्मिक लोग को भौतिक होते जा रहे हैं। पंथ मत लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा भेद भाव ख्याति पूजा लाभ में फंसते जा रहे हैं। और भौतिक वैज्ञानिक होकर के
आत्मा का शोध बोध सिंपलिसिटी और हाई थिंकिंग में जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आनंदित। मिलेंगे दोनों। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम सभी श्रोता भी डॉक्टर पोखरणा साहब के लिए हम ये मंगल भावना बातें कि जो उनका उद्देश्य हो आचार्य श्री के साथ, उनकी भी जो पवित्र उद्देश्य है उसमें वो सफल हो और विश्व में जैन धर्म की प्रभावना करे, ऐसी हम सबकी मंगल कामना। अब आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु करते हुए जिनवाणी स्तुति और सबको मंत्रोच्चार द्वारा सुभाषिष प्रदान करे भगवान।